आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजया एकादशी व्रत 2026 की संपूर्ण और शास्त्रों में वर्णित कथा, सही तिथि, महत्व और पूजा विधि के बारे में। ये जानकारी पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित कथा पर आधारित है। विजया एकादशी 2026 कब है? विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। साल 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। पारण 14 फरवरी को किया जाएगा, द्वादशी तिथि में। ये वही पवित्र एकादशी है जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने भी रखा था। विजया एकादशी की पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार एक समय भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सामने विशाल समुद्र आ गया। समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि इस समुद्र को पार करने का उपाय क्या है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि पास में एक महान तपस्वी मुनि रहते हैं, बकदालभे ऋषि। वे हमें सही मार्ग बताएंगे। बकदालभे ऋषि का उपदेश। भगवान श्री राम उस मुनि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे रघुनंदन, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी व्रत रखें तो आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। ऋषि ने बताया कि ये व्रत सभी बाधाओं को दूर करता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। व्रत की विधि जैसा शास्त्रों में वर्णित है। दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, फल अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें और हरि नाम का कीर्तन करें। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर पारण करें। भगवान श्री राम ने भी ये व्रत विधि विधान से किया। व्रत का फल। व्रत पूर्ण करने के बाद समुद्र देवता प्रसन्न हुए। फिर नल नील की सहायता से राम सेतु का निर्माण हुआ और श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। इसी कारण इसका नाम पड़ा विजया एकादशी, अर्थात ये व्रत हर कार्य में विजय प्रदान करता है। विजया एकादशी का महत्व। शत्रु बाधा समाप्त होती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता। परीक्षा और व्यापार में विजय। पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। कौन रख सकता है ये व्रत? विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरी करने वाले, किसी भी कार्य में बाधा झेल रहे लोग, आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले भक्त। पारण का महत्व। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण करना चाहिए। पारण समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गलत समय पर पारण करने से व्रत का फल कम हो सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और विजय चाहते हैं तो इस